अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज आप बात करते हैं डिपिन के हवाले से। काफ़ी चर्चा हो रहा है, काफ़ी आवाम में गहमा गहमी है डिपिन को लेके, डिपिन के नोड्स और एआई जनरेटेड जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और 2025 का साल डिपिन बेस्ड होगा, एआई जनरेटेड और नोड्स के हवाले से होगा, क्योंकि अब ट्रेडिशनल ऐप्स को थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और बाकी भी जो हम टेलीग्राम के बूट्स वगैरह कर रहे हैं उनको भी ब्रेक लगेगा। तो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि डिपिन के हवाले से, एआई जनरेटेड के हवाले से और नोड्स के हवाले से। तो डिपिन क्या है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही कि डिपिन क्या है। बेसिकली डिपिन के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स। अच्छा, नाम से बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि इनका क्या मकसद है। अच्छा, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला की तरह की टर्म है जहाँ पे 3 से 4 चीज़ें इकट्ठी वर्क करेंगी, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी इस पे वर्क करेंगी, उसके बाद इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और तीसरी चीज़ जो है रियल वर्ल्ड एसेट्स होंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह क्रिप्टो ने इतनी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन कर ली है, लेकिन रियल टाइम में इसकी यूजेबल यूटिलिटीज़ अभी कहीं भी आपको नज़र नहीं आई। क्रिप्टो एक करेंसी ही बन के रह गया है और एक डिजिटल करेंसी बन के रह गया, जिस तरह बिटकॉइन है, इथेरियम है, XRP है और 100 तरह के कॉइन्स हैं और टोकन्स हैं और NFTs हैं, लेकिन जस्ट एक करेंसी बन के रह गए हैं। इसकी बेसिकली, जैसे कि डिपिन का नाम जाहिर है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स, अभी कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और बेसिकली ये डिपिन जो है वो एक अम्ब्रेला लेके आया है जिसमें ये 5 से 6 चीज़ें एक अम्ब्रेला और एक छतरी के नीचे आपको मिलेंगी, जिसमें आपको कंप्यूटिंग पावर मिलेगी, जहाँ पे टोकनाइजेशन होगी, जहाँ पे एक ऑनरशिप होगी, जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करेंगे, जहाँ पे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होकर आपको डिपिन देने वाली हैं, जहाँ पे आप इजीली इन सारों चीज़ों पे वर्क करके एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, जो कि क्रिप्टो में मिसिंग हो रहा है बहुत देर से। और डिपिन का मकसद क्या है? इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उबर और क्रीम वगैरह टैक्सी यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हम डिजिटलाइज तो हो गए हैं, डिजिटलाइज मैप्स के थ्रू हो गए हैं, लेकिन हम उन्हें पे कैश में ही कर रहे होते हैं। तो सारी के सारा डिपिन एक ऐसा सिस्टम लेके आने वाला है जहाँ पे जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हों, सारी की सारी जो एनर्जी सेक्टर होगा, स्टोरेज होगा, बैंडविड्थ होगा, ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो और फिजिकली स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, क्योंकि ये एक बंदा इकट्ठा हैंडल ही नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि जो माइनर्स हैं, रिगिंग मशीन लगाते हैं, इतनी कॉस्ट होती है, इतनी पावर चाहिए होती है जहाँ पे वो जाके वर्क कर रहे होते हैं। फिर एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे चाहिए होता है, फिर उस पर कॉस्ट भी चाहिए होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। तो एक बंदा, एक कंपनी ये सारी चीज़ें बियर नहीं कर सकती, और जब ये एक ह्यूज लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जा रहा होता है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करने के लिए। इस तरह डिपिन जो है वो एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है फिजिकल हार्डवेयर स्ट्रक्चर के हवाले से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से और एक डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम जो मेंटेनेंस के हवाले से चले, बिल्कुल इसको क्लियरली तौर पे ब्रिजिंग का काम करेगा। अगर हम बात करें इसके टाइप्स के हवाले से तो इसकी 2 टाइप्स हैं, PRNs एंड DRNs। PR का मतलब फिजिकल रिसोर्स नेटवर्क्स। इसका मतलब ये है कि आप एक जगह पे जो है वो लोकेशन होगी, वहाँ पे हार्डवेयर होगी जहाँ पे सर्विस, प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा जो है डिजिटल रिसोर्स नेटवर्क्स के हवाले से, जहाँ पे कंप्यूटिंग पावर दी जाएगी, स्टोरेज होगी, बैंडविड्थ होगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सारी चीज़ें एक बंदा मैनेज करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती हैं, उसके लिए ये इजी नहीं होगा ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मैनेज करें। तो ये पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब जो है वो सिस्टम मैनेज हो रहा है कि जहाँ पे पावर्स डिफरेंट तरह की लोगों को दी जाएँ, वो अपने नोड्स रन करें, और नोड्स में भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला। डिपिन ने अराउंड 50 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन कर लिया है और ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इसलिए अब दुनिया की और ग्लोबल की नज़रें इस तरफ आने शुरू हो गई हैं कि यार ये प्रोडक्ट्स जो है हम बना रहे हैं, जो भी टोकन्स, कॉइन्स, NFT जो डिजिटल करेंसीज हम बना रहे हैं, इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होना चाहिए जहाँ पे बेसिकली इनकी यूजेबिलिटी और यूटिलिटी हो। तो ये सारे डिपिन के प्रोजेक्ट्स हैं वो नोड्स पे काम करेंगे। अच्छा, अब नोड्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सारे जो डिपिन के प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली नोड्स पे चल रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये कैसे काम करते हैं और इसके टाइप्स के हवाले से कि कैसे काम करेंगे। अच्छा, बेसिकली डाटा जो है वो कलेक्टिंग नोड्स होते हैं और उसकी प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के नोड्स होते हैं। मतलब जैसे आपकी टेम्परेचर के डाटा कलेक्ट करते हैं, आपके ट्रैफिक के जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, कहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। उसके बाद पोल्यूशन के हवाले से जो नोड्स होते हैं, जो लगते हैं, जो ये डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन नोड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की डाटा मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं और
ब्रिजिंग का काम कर रहे होते हैं। इस तरह स्टोरेज नोड होते हैं जो डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास इंसेंटिव नोड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के टोकन और टोकनाइजेशन और टोकन्स एनएफटीज कलेक्ट करके हमें दे रहे होते हैं। इस तरह माइनिंग नोड्स होते हैं जो रिगिंग लगी होती है लोगों की, माइनिंग नोड्स का काम कर रहे होते हैं। इस तरह स्पेशलाइज्ड नोड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो इसकी स्टोरेज को, इसकी कैपेसिटी को, इसकी एफिशिएंसी को मैनेज कर रहे होते हैं। तो डीपिन का दौर है, डीपिन इन सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करने वाला है और आने वाला जो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है वो यही है कि एआई जनरेटेड डीपिन और नोड्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स ही लॉन्च होंगे जो फ्री एयर ड्रॉप्स देंगे। और ये बेसिकली फाइनल कंक्लूजन इसका यही है कि जो डीपिन नोड्स और एआई जनरेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोग स्टोरेज का काम करें, कुछ और पावर कंप्यूटिंग का काम करें। आप देख रहे हैं जैसे कोई भी आप नोड रन करते हैं उसमें आपको इंटरनेट भी चाहिए होता है, उसमें आपको सिस्टम की कैपेबिलिटी भी चाहिए होती है, उसमें आपको बैंडविड्थ भी चाहिए होता है और अच्छा एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है उस नोड को रन करने के लिए। तो जब एक मुख्तलिफ जगह पे लोग नोड्स रन करेंगे तो पावर जो है, जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। तो डीपिन में काम कर लें। डीपिन 2025 के सारे प्रोजेक्ट्स डीपिन रिलेटेड होंगे और डीपिन में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी डीपिन के प्रोजेक्ट शेयर किए हैं जो लीजिट ऑथेंटिक हैं और इस पे काम करें, नोड्स को रन रखा करें ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।